लव्ड अदनान सिद्दीकी, वो जो हॉस्पिटल में जो हेलुसिनेशन होती है कि वो फ़कीर बन के आ गए हाँ। और वो यानी कि फिर वो लंगड़ा हो जाऊंगा मैं, मुझे क्या लोग लंगड़ा कहेंगे। आई जस्ट द रहमती कैरेक्टर्स कम अप अगेन। बाकियों के रोल से मुझे मसला था, वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट टू द मेन कास्ट, बट ओवरऑल आई थिंक ये कैरेक्टर्स रिग्रेस हो गए, वहीं चल रही बस वही पता है फारिस आएगा, उसको सख्त वो कोफ्त हो गई है लोगों से। अब्बा जान ने एक और पंगा कर लिया कि तू शादी कर ले। मेरा मतलब कि आई वाज लाइक अच्छा कौन सा बाप कहेगा कि किसी डॉन से शादी कर। इस दफ़ा मुझे एपिसोड आई मीन मज़ा तो आ रहा है इन द सेंस अब तो पैरोडी टाइप बन गया है मुझे, मेरे लिए जेंटलमैन पैरोडी बन गया। इट्स बिकम काइंड ऑफ लाइक अ 50-50 हाँ 50-50 टाइप ना। इट्स नॉट आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियसली लाइक अ ड्रामा हैवी नहीं है, भारी नहीं है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों पे हंसी आती है और वो हंसाते भी, लाइट मूड है। आई लव्ड अदनान सिद्दीकी, वो जो हॉस्पिटल में जो हेलुसिनेशन होती है कि वो फ़कीर बन के आ गए हाँ। और वो यानी कि फिर वो लंगड़ा हो जाऊंगा मैं, मुझे क्या लोग लंगड़ा कहेंगे। आई जस्ट द रहमती कैरेक्टर्स कम अप अगेन ना एकदम से। एंड बिस्तर अस्पताल के बिस्तर में लेटे लेटे अदनान ने इतना अच्छा काम किया इसमें। इस दफ़ा मुझे हुमायूं भी बड़ा हीरो लगा। आई लाइक यानी कि मुझे रोल्स अच्छे लगे थोड़े से, बाकियों के रोल से मुझे मसला था, वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट टू द मेन कास्ट, बट ओवरऑल आई थिंक ये कैरेक्टर्स रिग्रेस हो गए, बिल्कुल ही फ्लिप हो गए जो थे और अब पता नहीं क्या बन रहे हैं। स्पेशली जो यमुना का कैरेक्टर है जरनाब का। एंड ओवरऑल आई थिंक स्टोरी अब पता है थोड़ी सी स्टैगनेट करने लगी, वहीं चल रही बस वही पता है फारिस आएगा, उसको सख्त वो कोफ्त हो गई है लोगों से। अब्बा जान ने एक और पंगा कर लिया कि तू शादी कर ले। मेरा मतलब कि आई वाज लाइक अच्छा कौन सा बाप कहेगा कि किसी डॉन से शादी कर लो। और यमुना का कैरेक्टर अब फ्रॉम अ वेरी क्लीन कट स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल अब डॉन बन गई है, ज़बान में भी और तरीक़ों में भी और चाल में भी। वो तो शी इज लुकिंग मोर मुन्ना देन मुन्ना इज तो आई थॉट व्हाट इज उसके नाम मुझे तो मुन्नी। हां आई मीन वो तो नहीं वो तो चला भाई वो बाल मुन्नी तो चला रही है सारा मिस्टर मिसेस मुन्ना एंड मुन्नी। वो बता रही कि जी चाय कब पकनी है तो ये कब होना है तो वो कब जाना है, उठो बैठो, अच्छा कमरा किधर है प्राइवेट रूम। मैं कहा भाई माय गॉड सो और दूसरों को तड़ियां भी दे रही है उसकी। हाँ एनीवेज वील कम टू दैट एंड ऑफ कोर्स एंड समटाइम्स आई फील कि शी लुक्स एट वो था अपने फादर को कहती है कि कॉल करें और बोले कि मैं उसे वही ना माफियोजी बन रही है। yes. और कुछ ऐसे सीन है यमुना और अहमद अली भट्ट के जहाँ लगता है जैसे यमुना को अहमद से इश्क हो गया है। शी इज टॉकिंग टू हिम मोर देन मुन्ना, शी इज लुकिंग एट हिम विद मोर लविंग आईज देन। तो एनीवे इट्स क्वाइट फनी द होल थिंग, आई एम जस्ट लाफिंग इट थ्रू नाउ। तो क्या इमोजी दूं आपको? अच्छा बट हैविंग सेड दैट मुझे इसका जो गाना है, साउंड ट्रैक इसका जो गाना है जो खलील रहमान कमर साहब ने जो लिखा है और आतिफ ने जो गाया, लव द सॉन्ग। यानी कि उसके वर्ड्स, उसकी ट्यून, उसकी मेलोडी, उसका सिंगिंग, द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल एंड आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट सॉन्ग टू यूज़ फॉर अ रोमांटिक फिल्म। यहाँ ज़ाया हो गया। तो सीइंग कि हमेशा पॉलिटिशियन एंड पुलिस को हम बुरा बनाते हैं ड्रामे में। अब देखिए बहुत लोग, चले हर अदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, देखिए मैं उन पुलिस वालों का सोचती हूँ बेचारे गर्मी में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो जब भी ड्रामा देखते होंगे तो उनका दिल कितना टूटता होगा। देयर इज गुड कॉप्स आल्सो यार, यू नेवर शो एनी गुड कॉप्स इन ड्रामा एनीमोर। आई थिंक इट्स अ लिटिल अनजस्ट। जोक सरकार दीज राइटिंग में बेसिकली तबसरा तो मैंने आपको दे दिया ना। हाँ वो दे दिया, अब राइटिंग किया। हाँ तो राइटिंग में आई थिंक फॉर सम से अबाउट 6 जो डायरेक्टर को देखनी चाहिए थी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक वो छोटी सी एक मिसाल है कि जो जरनाब का जो कैरेक्टर ना आपने नोट किया होगा इन 2 एपिसोड में थोड़ा सा डिशेवल हो गई है, यानी कि इधर आ गए बाल और लाइक फिजिकली कुछ हो गया उसे, लाइक शी इज लुकिंग अनकेप्ट, जैसे पता नहीं अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। हाँ, नौकरी भी बड़ी ग्लैमरस प्यारी थी, दुनिया भी छोड़ दी, बाल भी छोड़ दिए। भाई देखिए एक लॉजिक तो बनती है कि जब वो नौकरी पे जाती हो कि डेली उसका ऑफिस में ब्लो ड्राई होता होगा, उसका वो दिखाया होगा लुक, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो भाई बाल कंघी कर लेता है, तो प्यारी होती है। नहीं उसे कंघी करना छोड़ दिया बालों को, शी इज नॉट कोमिंग अ हेयर। सही बात है। तो ये डायरेक्टर भी कहता कि आप जरा थोड़ा सा एटलीस्ट चुटिया बांध लें, कुछ कर लें, लेकिन यू नो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज कि व्हाट हैपेंड टू दिस गर्ल। सडनली इसको कोई रोटियां में बेचारी ऐसा के मेंटल केस ना हो जाए बेचारी आगे जाके ना। बट ओवरऑल है मसले।
और ये डायरेक्टर शुड हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स. He needed to note, although from a technical point of view, lovely frame. Although मुझे गाड़ियों के सीन नहीं अच्छे लगे क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन जो भी उन्होंने लगाया है ना, मुझे इरिटेट कर रहा है कि जाली लग रहा है कि पीछे से बस स्क्रीन चल रही है और ये जाली जाली हिल रहे हैं ऐसे ऐसे. आई फाउंड इट वेरी डिस्टर्बिंग. सो but overall it's a nice fun screen. I'm enjoying it for what it is. 7. Very good job. आप करें क्योंकि यही राइटर ने लिखा है, बिकॉज ये एक रिग्रेसिव कैरेक्टर बन चुका है. कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ चली गई है. और चले ये शायद हो भी सकता है, लेट्स गिव द डेविल इट्स बेनिफिट ऑफ द डाउट. लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई जो एक फ़िज़िकल जो एक पूरी एक फसाड जो है इस कैरेक्टर का जो चेंज हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि सादगी का ये मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही लगें जैसे आपने बाल भी कंघी करने छोड़ दिए हैं. Sadhgi can be shown in different ways. If the objective was to go from a modern girl to a more homemaker type of character, it could have been done in a nicer way. ये घर में बड़ी स्मार्ट होती थी जब पहले शुरू के एपिसोड्स में. She was smart. वो look Yumna could have developed the look a little more sort of in a more intelligent manner. I feel right now जिस तरीके से चली गई है ये इसका जो आर्क चला गया है वो मुझे समझ में नहीं आया. वो तो अलग कहानी है कि कैरेक्टर पे अगर हम जाएँ तो वो लड़की क्या थी और उसके क्या असूल थे, क्या बिलीफ सिस्टम था और अभी क्या बन गई है. आई जस्ट फील कि युमना शुड हैव फॉट फॉर हर. अगर हम एक्टिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है कि जो स्पेशली खालिद मुझे एक्टिंग भी नहीं अच्छी लगी. नहीं लगी आपको? नहीं, बिकॉज ओवरली एक्टेड, ओवर द टॉप, ट्राइंग टू शो लव एंड रोमांस टू कुछ ज़्यादा ही आंखों में कुछ ज़्यादा ही वो एक टपक रहा था. देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कन्फ्यूजन, नो एप्रीहेंशन. Nothing in the character anymore. She is a very fine actor and she's a very established and very experienced artist. She should have taken it. चले यहाँ भी जाए तो subtly थोड़ा करे ना. अब एकदम से चपातियाँ भी बन रही हैं, कुछ अजीब सा एक माहौल बन रहा है, समोसों पे लड़ रही, कह रही है अच्छा कौन से कमरे में, मुझे दिखाओ. भाई तेरा क्या काम है उसके कमरे में घुसने का. Why does she want to go into his private room? फोन दिखाओ और बता दिया I love you कह दिया मुझे. I mean, she's behaving like a teenager now, ना? तो basically मुझे समझ में नहीं आई कि इस रोल के साथ किया क्या गया. I will give her for this episode a 5. 5 जी. Okay जी. नादिया. Her fans will not be happy with you. जो शुरू की जन्नाब थी जो हमें बड़ी अच्छी लगी, जिसने रेड लिपस्टिक भी पहनी और ऐसे हेयर स्टाइल्स और कपड़े स्मार्ट. अच्छा, मुझे हुमायूं पुराना हुमायूं नज़र आया इस एपिसोड में कि मुझे वो सीन याद आ गए जहाँ वो और मैं रोमांस करते थे. हीरो मटेरियल. आई लाइक्ड हिज लुक, आई लाइक्ड हिज एक्सप्रेशन, आई लाइक्ड एंड हुमायूं डज रोमांस रियली वेल. यानी कि उसको पता है कि मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखें, आवाज़, ये सब कुछ कैसे इस्तेमाल करना है. अच्छा, बाय द वे, एस्पायरिंग एक्टर्स अगेन, सॉरी मैं थोड़ा सा आई गो बैक इनटू दिस. हमेशा प्लीज़ टेक वॉइस लेसन्स. आप कोशिश करें कि आप सिंगिंग लेसन्स लें, आप वो वोकल लेसन्स लें, बिकॉज कैरेक्टर्स ना जैसे आवाज़ जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना एज एक्टर्स, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है. एंड हुमायूं यूजेस हिज वॉइस वेरी वेल. सो आई रियली वॉचिंग हुमायूं इन दीज सीन्स, आई रियली went back to Tu Laakh Chale Rigori and like plays he and I have done together and the romance scenes. He does them very well. And I feel कि इधर इन episodes में इसको कुछ काम मिला है. Even though मुझे थोड़ा लगा कि he looks too old for Yumna. But ये है कि इन episodes में थोड़ा सा hero, because Humayun is a hero. Let's accept the fact that he's a chocolate hero of Pakistan. You can't take that away from him. तो वो element आ गया इन episodes में, which I enjoyed to watch. So I would give Humayun an 8. 8. नादिया. हाँ, बेस्ट चीज़ इसमें लगाई हुमायूं, बल्कि जरनाब की रूह भी इसमें आ गई है, जरनाब का गुस्सा भी इसमें आ गया है. और वो बड़ा मतलब, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, उसके साथ बड़ी सख्ती से बात करता है. अच्छा, मुझे अब एक ही सीन में किया, लेकिन क्यों करेगा? जितना ये उससे प्यार करता है, प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और डरता भी था. थप्पड़ खाया था बंदूक के साथ, तो ये डरता था इससे, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करता था, बड़े अदब से बात करता था. लेकिन जी वो आपसे बात करनी, ये ऐसे था. अब इसको जी सुना रहा है, उस दिन क्या खेले थे, चिंजो क्या खेले थे, कोई गेम खेले थे, तब भी सुनाई. लेकिन तब उसने चिंजो नहीं, वो कोई जो भी लूडो शूडो खेल रहे थे. चिंजो तो कुछ और है.
उसको खेलते हुए इसने जो खरी कर, जब उसको कहा था गाड़ी तुम्हारी नहीं है, जॉब तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारा नहीं, वो नहीं, और वो जिस तरह, और वो और उसको अच्छा लग रहा है कि मेरी, आई थिंक उसको अच्छा, उसको पता है कि जितना मैं उसको बेइज्जत करूंगा उतनी इन्वॉल्व होगी। तो वो उसका इतना गुस्सा करके, ये कभी भी जन्नाब से ऐसे गुस्से से बात करता नहीं था। अब बिल्कुल ही हर वक्त इसको गुस्सा आता है, और जिस तरह जिस टोन में बात कर रहा है, दैट्स नॉट द टोन ही यूज्ड टू यूज फॉर जन्नाब। अच्छा, मुझे वो एक तो सॉरी मैं मुझे सॉरी लगा, लेकिन अच्छा बहुत लगा। एक मैं ज़रूर यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हुमायूं का एक शॉट था जहाँ कवि साहब की तस्वीर दोनों तरफ थी, एंड आई लव्ड इट बिकॉज वी लव्ड कवि साहब एंड वी मिस हिम रियली। तो दिस इज अ वे टू पे ट्रिब्यूट टू आवर सीनियर्स आल्सो हु हैव लेफ्ट अस। सॉरी। तो नहीं बिल्कुल सही। और बाकी वही बस मुझे सभी कैरेक्टर्स आउट लग रहे हैं। ये भी गड़बड़ हो गया। मुन्ना का भी कैरेक्टर जो है ये बहुत सख्त हो गया।